हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम एक डेरिवेशन प्रूव करेंगे बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा के बीटा हमारा इक्वल है 3 टाइम्स अल्फ़ा के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बीटा हमारे पास डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ा मेरे पास डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इस डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक क्यूब है, एक क्यूब मैं ड्रॉ करता हूँ अपने पास। ये एक क्यूब है मेरे पास। ये मेरे पास क्यूब है। अब ये मेरे पास इस क्यूब का वॉल्यूम है जिसको मैंने वी नॉट बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास इस क्यूब की लेंथ है एल नॉट, ये मेरे पास इस क्यूब की विड्थ है डब्ल्यू नॉट, और ये मेरे पास इस क्यूब की जो है वो हाइट है एच नॉट। तो ये क्यूब है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं वी नॉट, एल नॉट, डब्ल्यू नॉट और एच नॉट। ये इनिशियल वॉल्यूम है मेरे पास, नॉट शो कर है इनिशियल को, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ और इनिशियल हाइट। अब इस क्यूब को जब मैं सर्टेन टेम्परेचर दूंगा, कोई हीट प्रोवाइड करूंगा, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएंगी हीट प्रोवाइड करने पे। ठीक है, तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। जो वॉल्यूम का मेरे पास फार्मूला होता है, वॉल्यूम का मेरे पास फार्मूला है वी नॉट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इस तरह से ही वॉल्यूम का फार्मूला मेरे पास आ गया। अभी इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनिशियल विड्थ मल्टीप्लाई बाय इनिशियल हाइट। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब मैंने बताया कि इस क्यूब को हम देंगे एक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ में भी चेंजेस आएगी, तो इसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब आफ्टर टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, एक क्यूब बना रहा हूँ अपने पास। ये क्यूब आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेम्परेचर देने के बाद जब मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इसकी वैल्यूज़ भी चेंजेस आएंगी इसकी वैल्यू। तो मेरे पास जो लेंथ होगी वो फाइनल लेंथ आ जाएगी। ये प्राइम मैंने बनाया कि फाइनल लेंथ, एल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, फाइनल लेंथ हो जाएगी। विड्थ जो होगी वो भी मेरे पास फाइनल आ जाएगी, फाइनल विड्थ, और इसी तरह हाइट भी मेरे पास फाइनल आ जाएगी इसकी, एच प्राइम, डब्ल्यू प्राइम और एल प्राइम। जब ये सारी चीज़ें मेरे पास फाइनल में आ जाएंगी, फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ, फाइनल हाइट, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम भी मेरे पास है उसकी वैल्यू भी फाइनल आ जाएगी, फाइनल वॉल्यूम। तो इसी तरह टेम्परेचर देने के बाद ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास चेंज होगी। ठीक है, अब इस वॉल्यूम का मैं फार्मूला, मेरे को पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसी तरह फाइनल वॉल्यूम मेरे पास इक्वल हो गया वी प्राइम इज इक्वल्स टू फाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय फाइनल विड्थ मल्टीप्लाई बाय फाइनल हाइट। इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास। अब आपने देखना है, हम इस इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को ही आगे हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ये फाइनल लेंथ जो है मेरे पास, फाइनल लेंथ का मेरे पास फार्मूला होता है, फाइनल लेंथ मेरे पास इक्वल होती है, इसका ये फार्मूला है मेरे पास, एल डैश इज इक्वल्स टू एल नॉट इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ये मेरे पास फाइनल लेंथ का फार्मूला है। ठीक है, अब एक क्यूब जो है हमारे पास, एक क्यूब की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये कोई भी क्यूब होगा उसकी आपके पास 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इसी तरह ये तीनों डायमेंशन है मेरे पास, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तीनों डायमेंशन है। इसी तरह जो लेंथ की मेरे पास फार्मूला आया था फाइनल लेंथ का, वही मेरे पास फाइनल विड्थ का और फाइनल हाइट का भी मेरे पास फार्मूला इसी तरह बन जाएगा। तो क्योंकि ये तीनों डायमेंशन है तो फाइनल विड्थ का भी फार्मूला मेरे पास आ जाएगा, फाइनल विड्थ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट आ गया 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी।
ठीक है। इसी तरह फाइनल हाइट आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू इनिशियल हाइट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये मेरे पास इन तीनों की फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ, फाइनल हाइट की मेरे पास तीनों फार्मूला आ गए। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को अपना सॉल्व करता हूँ आगे फर्दर। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम मेरा इक्वल है फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ का फार्मूला है मेरे पास, ये फार्मूला है, ये लिख लूँगा अपने पास, एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई बाय फाइनल विड्थ। फाइनल विड्थ का ये फार्मूला है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल विड्थ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय फाइनल हाइट। फाइनल हाइट मेरे पास इक्वल है एच नॉट के, तो मैंने लिख लिया एच नॉट इनिशियल हाइट और ब्रैकेट में है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इस तरह आ गया मेरे पास। अब इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ और इनिशियल हाइट को कंबाइन करके लिख लूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों जगह, तीनों टर्म्स में मेरे पास है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तीनों टर्म सेम है, तो पावर ऐड होकर क्यूब आ जाएगी ऊपर। इसकी पावर जब ऐड होगी तो क्यूब आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल नॉट इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ और इनिशियल हाइट को कंबाइन कर लिया, और इन तीनों की पावर ऐड होगी जब मेरे पास, तो पावर क्यूब में आ गई 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी क्यूब। अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ और इनिशियल हाइट मेरे पास किसके इक्वल है, इनिशियल वॉल्यूम के। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम का बनाया है, एल नॉट, डब्ल्यू नॉट, एच नॉट, ये सारी इनिशियल चीज़ें मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है। तो इसकी जगह मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में आगे लिख लूँगा कि वी नॉट लिख लूँगा। ये तीनों चीज़ें मेरे पास वी नॉट के इक्वल है इनिशियल वॉल्यूम के, इसकी जगह वी नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी का होल क्यूब मेरे पास फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैं फार्मूला लगा लूँगा यहाँ पे। आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास था फाइनल वॉल्यूम वी डैश, और पीछे मेरे पास सारी इनिशियल चीज़ें इक्वल थी इनिशियल वॉल्यूम के, तो फॉर्मूले में इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल था, तो मैं वी नॉट लिख लूँगा इसकी जगह। और इसके साथ मेरे पास था 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इसका क्यूब है। अब यहाँ पे मेरे पास क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। क्यूब का फार्मूला लगता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे इस वाली ब्रैकेट पे ये फार्मूला लग जाएगा क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए हमारा फर्स्ट वाली टर्म होती है जो 1 है, बी हमारी सेकंड टर्म होगी जो अल्फ़ा डेल्टा टी है मेरे पास। तो इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख लेते हैं। ये फाइनल वॉल्यूम इक्वल हो गया मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ए मेरे पास 1 है, ए भी 1 है, 1 का स्क्वायर। बी मेरे पास अल्फ़ा डेल्टा टी है, अल्फ़ा डेल्टा टी। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास अल्फ़ा डेल्टा टी है, अगेन बी का क्यूब मीन्स अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वी डैश मीन्स फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम। ये 1 का क्यूब 1 आ गया मेरे पास, 1 का स्क्वायर भी 1, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी इस तरह आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 3 इनकी पावर स्क्वायर में आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर और टी का स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, प्लस और इसके ऊपर क्यूब है तो अल्फ़ा क्यूब डेल्टा क्यूब और टी क्यूब मेरे पास, अल्फ़ा क्यूब डेल्टा क्यूब टी क्यूब, ये इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब की जो वैल्यू है उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे।
क्यों निगलेक्ट करेंगे? निगलेक्ट हम इसलिए करेंगे कि जो हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो जब भी आपके पास अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर या क्यूब आ जाए तो उसकी वैल्यू मज़ीद स्मॉल हो जाती है, मज़ीद आपके पास छोटी हो जाती है, लेस हो जाती है। तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ अपने पास, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ स्मॉल when there is square or cube on it, then we neglect alpha square और अल्फ़ा क्यूब। तो इसलिए हम अल्फ़ा स्क्वायर या अल्फ़ा क्यूब की जो वैल्यू नेगलेक्ट करते हैं, इसलिए कि अल्फ़ा की वैल्यू वैसी छोटी होती है, जब इसके ऊपर स्क्वायरिंग या क्यूब की वैल्यू हमारे पास आती है, स्क्वायरिंग या क्यूब की पावर आती है तो और ज़्यादा फर्दर छोटी हो जाती है, तो इसलिए सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब है हमारे पास, उस पूरी टर्म को हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे भी आपके पास आपने आंख बंद करके लिख देना है अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब होगा, उस पूरी टर्म को आपने निगलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो और ज़्यादा छोटी होगी आपके पास। तो ये मेरे पास बन जाएगा फाइनल वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ये मेरे पास इस तरह आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वी नॉट जो है मेरे पास इस 1 से भी और 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई आ जाएगा। वी नॉट इज़ इक्वल्स टू वी नॉट + 3 वी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। अब 3 अल्फ़ा को मैं यहाँ पे रखूँगा, वी नॉट और डेल्टा टी को मैं नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में यहाँ पे सेंड करूँगा। वी नॉट, अब देखें आप यहाँ पे वी नॉट जो है प्लस में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मेरे पास माइनस में हो जाएगा। वी नॉट यहाँ पे प्लस में इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस वी नॉट हो गया इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब वी सेकेंड वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो इक्वल होता है वो डेल्टा वी के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हिंट, डेल्टा वी मेरे पास इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये मेरे पास इक्वल होता है V2 - V1 इस तरह से। तो इसकी जगह मेरे पास डेल्टा वी आ जाएगा, ये डेल्टा वी के इक्वल होता है इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब और यहाँ पे सॉरी मेरे पास वी नॉट भी आएगा प्लस वी नॉट इसके साथ आएगा मेरे पास, ये क्योंकि वी नॉट मेरे पास इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास वी नॉट भी आएगा 3 वी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो वी नॉट भी इसके साथ मेरे पास आएगा। अब मैं वी नॉट और डेल्टा टी यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में सेंड कर दूंगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। ये मेरे पास डिवाइड में आ जाएंगे। 3 अल्फ़ा को यहाँ पे मैं रोक लूँगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वी नॉट दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में हुआ था, तो सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म के साथ दोनों के साथ वी नॉट आ गया था मेरे पास, तो इसलिए वी नॉट इस वाली टर्म के साथ भी मेरे पास आया था। ये वी नॉट एक मेरे पास माइनस में चला गया, तो सेकेंड वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा वी के इक्वल होता है मेरे पास। और इस तरह से यहाँ पे वी नॉट और डेल्टा टी को मैंने नीचे डिवाइड में सेंड कर दिया। ये मेरे पास जो वैल्यू है ये मेरे पास इक्वल होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के, ये मेरे पास बीटा के इक्वल होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरे पास इक्वल होती है बीटा के। तो मैं लिख लेता हूँ, बीटा मेरे पास इक्वल होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। इस चीज़ के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल होता है मेरे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। तो इसकी जगह मेरे पास बीटा आ गया इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, राइट हैंड साइड पे 3 अल्फ़ा। तो ये प्रूव हो गया मेरे पास। अब देखें बीटा मेरे पास इक्वल आ गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा के, मींस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। तो ये चीज़ मेरी प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और जितना हो सकता है शेयर करें। ओके, थैंक्स।